तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको 7 फरवरी के लिए विषय संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ। मैं मात्र आपको 4 दूंगी। 4 पेपर आपके रहेंगे इस तरह के 4 ज़िलों के, जो प्रॉपर आपके चारों ज़िलों में रहेंगे। जिस तरह से मैंने आपको हिंदी के पेपर में 4 दिए थे, 4 ज़िलों के प्रॉपर आपके वही आए हैं जो मैंने आपको बताया है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चैनल के ऊपर देखिए अभी भी हमारे वीडियो डले हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं और मिलान कर सकते हैं आपके ज़िले में कौन सा पेपर आया है। उसी तरह से मैं आपकी संस्कृत के पेपर में भी पूरी मदद करूंगी। 4 तरह के रहेंगे। देखिए आपके सामने चारों ही पेपर रहेंगे। ये यहाँ पर देखिए बार कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर 512 है, ठीक है। तो ये आपका 909, ये 912 और यहाँ पर 911 और ये रहेगा 910, ठीक है। तो ये 4 तरह के आपके पेपर रहेंगे। 4 ज़िलों को आपको उनके अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। प्रॉपर आपके इन्हीं में से आएंगे। देखिए इन 4 को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रॉपर आपके यही आएंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। अच्छे से धैर्य से शांति से आपको कंप्लीट इनको कर लेना है, क्योंकि प्रॉपर आपके यही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन से रूपम भविष्यति। तो देखिए इसका आंसर है आपका लतासु। दूसरा है भानु शब्द से चतुर्थ विभक्ति, ठीक है, चतुर्थ विभक्ति रूपम किम। तो इसका आंसर है आपका, देखिए यहाँ पे 4 रहेंगे इसमें, तो इसमें आपका आएगा भानवे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आपका भानवे है। तीसरा है अधोलिखितेषु, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पे अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ते। अव्ययम इसमें आपको बताना है। तो देखिए अव्ययम इसमें नहीं है, कौन नहीं, तो इसका आंसर है आपका अत्र, ठीक है। इसका आंसर आपका ये रहेगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जाना है। प्रॉपर आपके यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए आगे है हमारा बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर है आपका बालकात, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका बालकात आएगा। अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम न अस्ति। तो इसका आंसर है आपका अत्र। फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा फलें, ठीक है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे। तो देखिए पहला है यहाँ पे आपका गमिष्यसि तस्मिन् पदे डेडेडेस धातु अस्ति। तो इसमें आपकी धातु देखिए यहाँ पर रहेगी गम। कौन सी धातु इसमें रहेगी? गम धातु रहने वाली है। आगे प्रचारित तस्मिन् पदे डेडेडेस इति उपसर्ग अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रा। तीसरा है गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचन डेडेडेस रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर है आपका गमिष्यामि। आगे अत्याचार तस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति। तो इसमें उपसर्ग आपका रहेगा अति, ठीक है। इसमें अति उपसर्ग रहेगा। लट लकारस्य उदाहरणम डेडेडेस अस्ति। तो इसका आंसर है आपका पठति। आगे है गमिष्यति इति पदे डेडेडेस लकार अस्ति। तो इसमें आपका लकार रहेगा लट लकार, ठीक है। चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कंप्लीट आप कर लीजिएगा इनको अच्छे से। देखिए आगे है जोड़ी आपकी रहेगी। तो देखिए पहली ये कवि संभोत्यति, इसकी जोड़ी है आपकी वाणी, ठीक है। ये आपकी पहली जोड़ी। बाला बाला की आपकी रहेगी टाप। तीसरी गतवा, गतवा की आपकी जोड़ी रहेगी कतवा। गंतुम, ठीक है, गंतुम की जोड़ी रहेगी तुमुन, क्या रहेगी? तुमुन। कर्णियम की आनियर, ये 5 जोड़ी। और छठी आपकी ये रहेगी, ठीक है। चलिए तो जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। आगे अगला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है एक पदेन उत्तरम। पहला सूर्यास्त तस्य विलोम पदम भवति। तो इसका आंसर है आपका सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है। सूर्य तस्य पर्याय पदम अस्ति। तो इसका आंसर है आदित्य। और यहाँ पे विसर्ग आपको लगाने हैं। शिव तस्य पर्याय पदम अस्ति। इसका आंसर है आपका महेश, ठीक है। विसर्ग आपको लगाना है।
प्रति बालका तन्योपदी विशेषणम पदम किम, तो इसमें आपका विशेषणम रहेगा प्रति और विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा है। श्वेता इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका आंसर है कृष्ण। और प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा नवीनतम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले का आपका प्रत्येक 10वें पदे यादे संधि अस्ति, तो ये आपका ना है। दूसरा है घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते, तो ये आपका आम है। आगे सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ये आपका देखिए ना रहेगा। सूरधन ईसा डेडेडेस बराबर सुरेश भवती, तो आम है। और ये भी आपका ये ना रहेगा। ठीक है, और ये आम रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्रॉपर चीज़ बिल्कुल प्योर आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ सकते हैं। देखिए हमारी एप्लीकेशन की सीट वैसे तो बहुत सारी बुक हो चुकी है, बहुत ही कम बची है नाम मात्र में कहो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप देखिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। प्रॉपर प्योर आपको वहीं पर सारी चीज़ें मिलेगी यदि आप वास्तव में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए छठा क्वेश्चन है काल कशी रसम पीबती। अब देखिए इसका आंसर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, चारों पेपर जितने भी आप मैं 4 पेपर आपको बताऊं, कितने पेपर 4 पेपर, चारों पेपर को हम सॉल्यूशन सहित देखेंगे। टोटल जितने भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, टोटल कितने प्रश्न है यहाँ पर देखिए आपके पेपर में 23 प्रश्न है। तो 23 प्रश्न का एक एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। तो देखिए चलिए देखते हैं हम छठा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखिए आपको काल लिखना है, फिर लिखना है आदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्री मार्कंडस्य। ठीक है, फिर लिखना है रसम पीबती। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे इसका आंसर। आगे है बाल कदा क्रीडन्तुम अगच्छत। तो यहाँ कदा की जगह आपको लिखना है बाल, फिर लिखना है पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडन्तुम अगच्छत। ठीक है, 7वां है आपका माता काम आदि सत। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है माता पुत्रीम आदि सत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है और जितने टाइम में आप कवर कर सके उतनी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 4 तरह की पेपर दे रही हूँ और प्रॉपर आपके 4 ही तरह के पेपर आपके ज़िलों में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका श्लोक है। ठीक है, क्या ये श्लोक है? तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें अशुद्धि है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो आपको देखिए इस तरह से इसका आंसर लिखना है बालक का, या कंतुम की जगह पर लिखने, कंदून की जगह पर लिखने कंदुकेन। ठीक है, क्रियंती। और इस तरह से दूसरा आपको करना है गणेश मोदकम रोचते। तो इसका आपका शुद्ध रूप होगा गणेशाय मोदकम रोचते। ठीक है, इसी तरह से 30वें का आंसर आपको लिखना है पर्वते मृगा संति। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दी है, आप कंप्लीट इनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें है क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहले पे आपको तीसरी वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर लिखे नहीं वैसे वैसे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये तीसरी लाइन पे आपका पहला नंबर डाला है तो ये आपको पहले पे लिखना है। देखिए दूसरी लाइन पे पहली लाइन पे दूसरा नंबर डाला है तो आपको इसको पहली लाइन पे नहीं लिखना है, इसको दूसरी लाइन पे लिख, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर डाले रखे हैं आपके।
ठीक है। तो दूसरी लाइन पे लिखना है, इसको तीसरे पे, इसको चौथे पे, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते। देखिए ये आपका अपठित गद्यांश है। यहाँ पर मैंने आपके जो अपठित गद्यांश है, इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर के यहाँ पे नंबर लिख दिए। ये आपका यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का, ठीक है, और ये आपका चौथे का आंसर है। ठीक है, इतना लिखना है आपको केवल मात्र चौथे में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये है इसके क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी हमने गद्यांश देखा, ये उसके क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट आपको सभी प्रश्नों का अच्छे से लेते चलना है। ये आपका अथवा है उसका। तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहला गद्यांश बताया, उसी तरह से आपको ये सारे गद्यांश कंप्लीट करने। ठीक है, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये रहे इसके क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में ये आपके इसके प्रश्न रहे। ठीक है, सारे प्रश्नों A to Z का आपको सॉल्यूशन मैं दूंगी, ताकि प्रॉपर तरीके से प्योर यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम आपको पूरी सलाह देगी कैसे आपको कहाँ पर क्या मिलेगा। तो प्योर चीज़ आपको यदि वास्तव में चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चले तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ये आपका 21वां प्रश्न, इसमें है आपका अपठित गद्यांश। क्या है? अपठित गद्यांश। ठीक है, इसके बाद में ये इसके प्रश्न हो गया इतना। ये आपका 22वां और 23वां प्रश्न। चलिए तो इन दोनों के आंसर ये यहाँ पर है आपके। ये अवकाश है। ठीक है, अवकाश आपको इसी तरह से आपकी एग्ज़ाम में लिख कर आना है। ठीक है, समझ लीजिए आपकी एग्ज़ाम कॉपी है और ठीक आपको भी ऐसे एग्जाम कॉपी में लिख कर आना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको लिखना है। हो गया इतना। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा संस्कृत भाषा का निबंध है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। चलिए हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे का मैं दूंगी आपको आगे। हो गया इतना। चलिए जैसा कि ये यहाँ से, अब यहाँ से ले लीजिए आप इतने का स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। चलिए तो ये मैंने आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चन इस पेपर के बता दिए। वास्तव में यदि आपको प्योर चीज़ चाहिए, प्योर एकदम, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। प्योर चीज़ आपको सारी वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को भी कंप्लीट करने हैं। देखिए इससे आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे नंबर भी स्कोर कर पाएंगे, और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप कर लीजिएगा।